अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ग़ुलाम मुस्तफ़ा। इंग्लिश विद HGM चैनल के साथ एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ और लेकर आया हूँ इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज की स्टोरी गाइस बहुत अच्छी होने वाली है, ट्रांसलेशन इसकी बहुत अच्छी होने वाली है। आखिर तक जमे रहना है वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। जैसे जैसे वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट्स करके मुझे बताना है गाइस वीडियो के बारे में। तो गाइस स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन बिना कोई बात किए। अच्छा गाइस, स्टोरी का टाइटल आपको नज़र आ रहा होगा, ऑलवेज फॉलो योर हार्ट। ठीक है, ऑलवेज का क्या मतलब होता है? ऑलवेज कहते हैं हमेशा। फॉलो किससे कहते हैं? मतलब किसी चीज़ के पीछे भागना, किसी का पीछा करना। ठीक है, तो उसको फॉलो कहते हैं। और योर मतलब तुम्हारा, हर्ट कहते हैं दिल को। ठीक है, तो ऑलवेज फॉलो योर हर्ट मतलब हमेशा पीछे भागो या पीछा करो तुम्हारे दिल का, मतलब जो तुम्हारा दिल का है उसको फॉलो करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एज अ चाइल्ड, एज होता है एज अ मतलब होता है के तौर पर या की तरह। ठीक है, चाइल्ड मतलब बच्चा या बचपन कह लें आप। ठीक है, एज अ चाइल्ड, चाइल्ड के तौर पर, बच्चे के तौर पर या बचपन में। मॉन्टी रॉबर्ट्स नाम है इसका। मॉन्टी रॉबर्ट्स जो है वॉस था, पास्ट की बात हो रही है, वॉस लग रहा है, वॉस था द सन बेटा ऑफ अ, एक आ मतलब एक हॉर्स ट्रेनर। हॉर्स कहते हैं घोड़े को, ट्रेनर कहते हैं जो तरबियत करते हैं। तो जो मॉन्टी रॉबर्ट्स जो है एज अ चाइल्ड, बच्चे के तौर पर या बचपन में, वॉज द सन ऑफ अ हॉर्स ट्रेनर, वो बेटा था एक हॉर्स ट्रेनर का, घोड़े का, घोड़े की जो घोड़े की तरबियत करता है उसका बेटा था। एंड और मूव्ड, मूव मतलब मुंतकिल होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूव होना। मूव्ड वो मुंतकिल होता था फ्रॉम से स्टेबल टू स्टेबल। स्टेबल कहते हैं बिल्डिंग जिसमें घोड़े रखे जाते हैं। ठीक है, मतलब एक जगह हो जहाँ घोड़े रखे हों। ठीक है, फार्म होता है, फार्म नुमा। तो स्टेबल टू स्टेबल वो मुंतकिल होता था फ्रॉम रेंच टू रेंच, मतलब रेंच कहते हैं खेत या फार्म हो कोई एनिमल्स का। ठीक है, तो वो फ्रॉम रेंच टू रेंच मूव होता था और स्टेबल टू स्टेबल मूव होता था। ट्रेनिंग, तरबियत, हॉर्सेस घोड़े। ट्रेनिंग मतलब होता है तरबियत, हॉर्सेस मतलब घोड़े। तो वो ट्रेनिंग करता था मतलब तरबियत देता था, घोड़े हैं उनको। ठीक है, द बॉयज़, बॉयज़ के साथ देखें अपोस्ट्रॉफी एस लग रहा है, ये पोजेशन है। ठीक है, इसका मतलब होता है काकी के। द बॉयज़ जो लड़के की स्कूलिंग है, मतलब स्कूलिंग कहते हैं आप जब कोई स्कूल से पढ़ाई को लेते हैं, पढ़ाई हासिल करते हैं, वो स्कूलिंग कहलाती। तो द बॉयज़ स्कूलिंग वॉज कॉन्स्टेंटली इंटरप्टेड। कॉन्स्टेंटली कहते हैं मुसलसल और इंटरप्टेड कहते हैं रुकना या मुदाखिलत होना, मतलब रुकावट। ठीक है, तो जो लड़के की स्कूलिंग थी वो वॉज कॉन्स्टेंटली इंटरप्टेड, मुसलसल वो रुक रही थी, उसमें मुदाखिलत हो रही थी, उसमें रुकावट आ रही थी। ठीक है, वन डे एक दिन, वैन, वैन का यहाँ मतलब है जब। वैन ही वॉज अ सीनियर, जब वो सीनियर था, मतलब एक जूनियर से जब ऊपर होता है सीनियर, एक बड़े लेवल पे था। वैन ही वॉज अ सीनियर, जब वो सीनियर था। हिज टीचर, उसके जो उस्ताद हैं, आस्क हिम, उसने पूछा, उन्होंने कहा, पूछा। हिम मतलब टोनी मॉनी रॉबर्ट्स से, मॉन्टी रॉबर्ट्स। ठीक है, टू राइट के वो लिखे, अबाउट मतलब के बारे में, किस बारे में लिखने का कहा टीचर ने? व्हाट ही वांटेड टू बी व्हेन ही ग्रू अप। वांटेड का मतलब होता है चाहना, बी का मतलब होता है होना। ठीक है, हासिल करना, ये मैंने मिला के लिख दिया है, इसका कुछ होना या हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, उसका मतलब है वांटेड टू बी। तो व्हाट ही वांटेड टू बी कि वो क्या हासिल करना चाहते हैं, मतलब वो क्या होना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। व्हेन ही ग्रू अप, ग्रू अप का मतलब होता है गिरो अप होता है, इसकी ग्रू अप सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब होता है बालिग होना या बड़ा होना। तो वो क्या बनना चाहता है या क्या होना चाहता है जब वो बड़ा हो। इसके टीचर ने उससे पूछा, आप इस बारे में लिखो, टू राइट अबाउट व्हाट ही वांटेड टू बी व्हेन ही ग्रो अप, जब वो बड़ा होगा, बालिग होगा, तो वो क्या बनना चाहता है। He did not hesitate and wrote a 7-page paper about his aim to be an owner of a horse ranch. He did not hesitate, ये past simple है, he के बाद did not। ठीक है, और first form verb की। He did not hesitate
इसका मतलब होता है हिचकिचाना या घबराना। वो बिल्कुल भी नहीं घबराया, हिचकिचाया। एंड रोट, राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट, ठीक है। तो ही एंड रोट, और उसने लिखा अ 7 पेज पेपर, एक 7 पेपर, 7 जो सफ़े हैं, 7 सफ़हात पर उसने पेपर लिखे अबाउट, के बारे में। किस बारे में उसने लिखे 7 पेपर? हिज एम, उसका जो मकसद है, टू बी, होने का, एन ऑनर, एक मालिक बनने का उसका मकसद है, उस बारे में उसने 7 पेपर लिख दिए। ऑफ अ हॉर्स रेंच, मतलब जो घोड़े का एक बड़ा फार्म है, उसका उसको मालिक बनना है, वो उसका मकसद है, उस बारे में उसने 7 पेपर लिख दिए, ठीक है, बगैर हिचकिचाए, बगैर घबराहट के। एम का मतलब है मकसद, ऑनर का मतलब है मालिक, ठीक है, एन ऑनर। तो ये एन लगा हुआ है, इसका मतलब है हम जब वावल का इस्तेमाल करते हैं, वावल का, तो ए ई आई ओ यू, जब साउंड जो उसका वावल का है तो उसके साथ हम एन का इस्तेमाल करते हैं, तो एन ऑनर, ठीक है। इट वॉज अ डिटेल्ड पेपर विथ द लोकेशन ऑफ बिल्डिंग्स, स्टेबल्स एंड इवन अ हाउस प्लान, ठीक है। डिटेल का मतलब होता है तफसीली, ठीक है। तो इट वॉज अ डिटेल पेपर, ये एक तफसीली पेपर थे जो उसने लिखा था उसमें, विथ के साथ, किसके साथ? द लोकेशन ऑफ बिल्डिंग, लोकेशन का मतलब होता है जगह। तो द लोकेशन ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की जगह है, वो उसके साथ वो तफसीली पेपर में लिखा हुआ था। वो बिल्डिंग की जगह को भी लिखा था उसने, स्टेबल्स को भी लिखा था, एंड और इवन, इवन का मतलब होता है गैर मामूली या हैरान कुन चीज़, और यहाँ तक के, इवन का मतलब होता है हैरान कुन, उसने लिखा था अ हाउस प्लान, जो एक मंसूबा है, प्लान मतलब मंसूबा, जो एक घर का मंसूबा उसने बनाया था, उस बारे में भी उसने लिख दिया था, यहाँ तक के इवन, ठीक है। तो तफसीली पेपर में सारी चीज़ें लिखी हुई थी। वो जो मालिक बनना चाहता था, उसने उस बिल्डिंग की लोकेशन भी बताई, उसने उसको स्टेबल्स भी बताया, और एक घर का प्लेन भी बताया। स्टेबल मतलब बिल्डिंग, मतलब जहाँ वो घोड़े रखेगा, उसका भी उसने बता दिया उस पेपर में जो उसने लिखा। 2 days later he received his paper back with an F on the front page. 2 days later, 2 दिन के बाद, लेटर मतलब होता बाद में, तो 2 days later, 2 दिन के बाद, he received, ये पास सिंपल है, ही के बाद फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की, ठीक है। he received, उसने रिसीव किया, या उसने रिसीव मतलब लेना, उसने उसने लिया हिज पेपर, उसका पेपर जो है, उसके जो कागज है, बैक दोबारा से, विथ के साथ, किसके साथ? एन एफ ऑन द फ्रंट पेज, फ्रंट मतलब सामने, ठीक है। जब 2 दिन बाद उसने पेपर उससे रिसीव हुआ, तो उसके पेपर के जो सामने थे एफ लिखा हुआ था, ठीक है। तो उस एफ के साथ उसने वो पेपर 2 दिन बाद रिसीव किया, उसको वो रिसीव हुआ कहीं से। अब एफ देखें, एफ के से पहले एन लग रहा है, ठीक है। हमने बात की है वॉवल के साथ एन लगता है। अभी एफ तो वॉवल नहीं है, वॉवल में तो ए ई आई ओ यू 5 वर्ड्स हैं, ठीक है। लेकिन साउंड देखें, जब हम एफ कर रहे हैं ना, एफ जब हम पढ़ते हैं तो साउंड ए का आ रहा है, एफ, जैसे एन एप्पल होता है, एप्पल में भी ये साउंड आ रहा है ए का, ठीक है, जैसे एफ में आ रहा है, तो इसलिए एन लग रहा है। हम ज़रूरी नहीं है जो वाउल हो तो एन लगाएंगे, वाउल का साउंड जब स्टार्टिंग में आएगा तो उसके लिए भी हम एन लगा सकते हैं, ठीक है। तो एन एफ, इसलिए एफ के साथ एन लग रहा है। After class, he asked his teacher why he received such a low score. After मतलब होता है के बाद, किसके बाद? क्लास, आफ्टर क्लास, क्लास के बाद, ही आस्क, उसने पूछा, आस्क मतलब पूछना, ये पास सिंपल है, ही के बाद फर्स्ट सेकंड फॉर्म वर्ब, ठीक है। आफ्टर क्लास ही आस्क, क्लास के बाद उसने पूछा हिज टीचर, उसके जो उस्ताद हैं उनसे, वाई, क्यों, ही रिसीव्ड, उसने उसको रिसीव हुआ, सच, गाइस सच यहाँ कहते हैं जोर देने को, ठीक है। अच्छा, ये लगता है नाउन के साथ या नाउन फ्रेज के साथ। सच की मीनिंग है इतने, इतनी, या ऐसे हम कहते हैं ना इतने पैसे या ऐसी मालूमात, तो इसके लिए हम सच का इस्तेमाल करते हैं जोर लगाने के लिए। तो इस क्लास के बाद उसने टीचर से पूछा व्हाई ही रिसीव सच अ लो स्कोर, कि क्यों उसे रिसीव हुआ अ लो स्कोर, इतना कम स्कोर, ठीक है। द टीचर टोल्ड हिम, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, ठीक है। तो द टीचर टोल्ड हिम, तो टीचर ने उसे कहा, टोल्ड मतलब कहना, उससे कहा टीचर ने, अपोस्ट्रोफ इनवर्टेड कॉमास में लिखा है, दिस ड्रीम इज अनरियलिस्टिक फॉर अ बॉय लाइक यू। ड्रीम का मतलब होता है ख्वाब, अनरियलिस्टिक का मतलब होता है गैर हकीकी, हकीकत ना हो जिसमें ना।
तो उसके लिए हम अनरियलिस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस ड्रीम इज़ अनरियलिस्टिक फॉर अ बॉय लाइक यू। ये जो ख्वाब है, दिस मतलब ये जो ख्वाब है, इज़ वो है गैर हकीकी, इसमें हकीकत नहीं है। फॉर अ बॉय एक लड़के के लिए, लाइक यू जैसे कि तुम हो, लाइक मतलब जैसे कि तुम हो, इस ये हकीकत ख्वाब नहीं है, ठीक है। हु हैज़ नो मनी, हु मतलब यह है इस हु का क्या मीनिंग है, जिसके, ठीक है। इसका जो का भी मीनिंग होता है, जिसका भी मीनिंग होता है, और हम इसको कौन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन या जो या जिसका, जिसने, ठीक है। तो हु हैज़ नो मनी, जिसके पास कोई पैसे नहीं है, मनी कहते हैं पैसे को, हैज़ पोजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, तो जिसके पास कोई पैसे ना हो। नो रिसोर्सेस, रिसोर्स का मतलब होता है कोई मेयार या कोई वसीला, कोई ज़राए ना हो, इसके पास कोई ज़राए ना हो। एंड हु, और वो कम्स फ्रॉम एन एटिरेंट फैमिली, इसको एटिरेंट पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है गाइस, इसको पढ़ते हैं एटिनेरेंट, एटी, इसको आई से या ई से नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एटिनेरेंट, एटिनेरेंट फैमिली। एटिनेरेंट का मतलब होता है सफ़र करने वाली, सफ़र करने वाले मतलब एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, ख़ास तौर पर जॉब के लिए। और हु का जो मैंने गाइस येलो किया हुआ है, ये है हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। इसके मीनिंग मैंने आपको बताया, जिसने, जो कौन, इसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ मतलब इसके मीनिंग निकलिए जिसने या जिसके पास। हु कम्स मतलब जो, यहाँ मीनिंग निकली गाइस जो की, सॉरी, हु जो, कम्स फ्रॉम आता है, एन एटिरेंट फैमिली मतलब जो ज़्यादा सफ़र करने वाली फैमिली है, ट्रैवल करने वाली है, वो उस फैमिली से हैं और उसके पास कोई मनी नहीं है। हु हैज़ नो मनी, नो रिसोर्सेज, कोई ज़रा या कोई वसीला नहीं है। तो ये कैसे ये ख्वाब इसका हकीकत हो सकता है। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी दैट यू विल रीच दिस गोल, देयर इज़ नो, ठीक है। देयर गाइस मैंने आपको बताया सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करते हैं, इसकी मीनिंग नहीं होती है, और इस देयर यूज़ करते हैं जब आप कोई चीज़ की बात करें, कोई चीज़ होने की, ठीक है। तो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब है कोई कुछ सच होना, इम्कान होना कोई चीज़ का। तो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी, इसका सच होना या इसका इम्कान होना नहीं है, नो लग रहा है इसके साथ। दैट यू विल रीच दिस गोल, के यू विल तुम पहुँचोगे, विल रीच का मतलब होता है पहुँचना, और यू विल रीच ये है फ्यूचर सिंपल, दिस गोल, गोल मतलब मकसद। तो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी दैट यू विल रीच दिस गोल, इसमें कोई इम्कान नहीं है या इसमें कोई सच नहीं है कि दैट मतलब कि तुम पहुंच जाओ इस मकसद में, मतलब कामयाब हो जाओ। देन फिर द टीचर ऑफर्ड हिम द अपॉर्चुनिटी टू रीराइट द पेपर विद अ मोर रियलिस्टिक एटीट्यूड। ऑफर का मतलब है गाइज यहाँ कोई चीज़ पेश करना, पेशकश। तो देन द टीचर ऑफर, जो टीचर है, जो उस्ताद है, उसने ऑफर की, उसने पेशकश की, हिम उसे मतलब वो लड़के को, रॉबर्ट जो मैंने आपको नाम बताया इसका, मॉन्टी रॉबर्ट्स, उसको ऑफर की टीचर ने, हिम, ठीक है। द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मतलब होता कोई मौका, ठीक है। तो जो मौका है उसे दिया गया टू री राइट, दोबारा लिखने का, री राइट मतलब दोबारा लिखना, द पेपर, पेपर पे, विथ के साथ, किसके साथ, अ मोर रियलिस्टिक एटीट्यूड, एक हकीकत रवैये के साथ। एटीट्यूड कहते हैं रवैया, रियलिस्टिक कहते हैं हकीकत, और अनरियलिस्टिक कहते हैं जिसमें हकीकत ना हो, ठीक है। तो टीचर ने उसे मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी, ऑफर की कि आप दोबारा लिखें, रीराइट करें पेपर पे एक हकीकत, जो आपका रवैया है, एटीट्यूड, उसके साथ जो हकीकत हो वो लिखें आप। द बॉय जो वो लड़का है, वेंट होम चला गया घर, वेंट का मतलब जो है सेकंड फॉर्म है गो की, तो द बॉय वेंट होम वो घर चला गया, एंड और आस्क हिज फादर उसने पूछा अपने बाप से, हाउ, हाउ मतलब कैसे, कैसे, ही शुड रिस्पॉन्ड उससे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, शुड जो है हमारा मॉडल है, इसको चाहिए के तौर पे यूज़ करते हैं सजेशन के लिए। तो ही शुड रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड का मतलब होता है रद्द अमल या कुछ कहना या करना, तो उसे क्या रद्द अमल देना चाहिए या करना चाहिए, उसने फादर से पूछा, हाउ ही शुड रिस्पॉन्ड, कैसे उसे कहना चाहिए या कोई भी रद्द अमल देना चाहिए। हिज फादर उसके जो बाप हैं, टोल्ड हिम उसने उसे कहा अपने बेटे से, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, सो यू मस्ट कम टू योर ओन कंक्लूजन। दिस इज ये है, अ वेरी एक बहुत, इंपॉर्टेंट डिसीजन एक अहम फैसला, इंपॉर्टेंट मतलब अहम, डिसीजन का मतलब होता है फैसला, ठीक है। तो
तो ये बहुत अहम फैसला है। सो यू मस्ट कम टू योर ओन कंक्लूजन। सो यू मस्ट कम टू योर ओन कंक्लूजन। यू मस्ट मतलब तुम्हें, मस्ट हम लॉजिकली भी यूज करते हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तो यू मस्ट कम, तुम्हें जरूर आना चाहिए, करना चाहिए, टू योर ओन कंक्लूजन। मतलब कंक्लूजन का मतलब है कोई नतीजा, कोई नतीजा निकालना। तो तुम्हें जरूर तुम्हारे ओन से मतलब अपने नतीजे पर पहुंचना चाहिए तुम्हें, ठीक है। आफ्टर सेवरल डेज, सेवरल मतलब होता है बहुत से कम, मतलब बहुत से कम, बहुत ना ज़्यादा, उससे कम। और कुछ का भी इस्तेमाल कर, कुछ भी हम इसकी मीनिंग ले सकते हैं। आफ्टर सेवरल डेज, कुछ दिनों के बाद, द बॉय ब्रॉट, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट, उसका मतलब होता है लेकर आना। तो द बॉय ब्रॉट द सेम पेपर टू हिज टीचर। द बॉय जो लड़का है, ब्रॉट वो लेकर आया, द सेम पेपर दोबारा से ही वही कागज पेपर लेकर आया, टू हिज टीचर उसके टीचर के लिए। नो चेंजेस वर मेड, ये गाइस पैसिव है, वर के बाद थर्ड फॉर्म, पैसिव में हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके अलावा कोई फॉर्म नहीं लगती, ठीक है। वर मेड, नो चेंजेस, कोई भी तब्दीली, चेंजेस मतलब होता है तब्दीली, तो कोई भी तब्दीली वर मेड नहीं की गई थी, ठीक है। ही टोल्ड हिज टीचर, उसने कहा अपने टीचर से, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, ठीक है। ही टोल्ड हिज टीचर, उसने कहा हिज टीचर, उसके उस्ताद से, कीप द एफ एंड आई विल कीप माई ड्रीम। कीप मतलब होता है रखना, कीप द एफ, तो आप एफ रखें, एंड और आई विल कीप, मैं रखूंगा, माई ड्रीम, मेरा ख्वाब, ठीक है। मतलब जो पेपर उसको रिसीव हुआ था उसमें एफ लिखा हुआ था, ठीक है, और उसका ड्रीम अलग था। तो उसने टीचर से कहा आप कीप द एफ, आप एफ लिखा रहने दें, ठीक है। इसका लिखा रहने दें का भी मीनिंग जा सकता है, कीप मतलब होता है रखना, तो आप रखा रहने दें या उस पर रहने दें, कीप द एफ, आप पेपर पर एफ लिखा रहने दें या रखा रहने दें, एंड आई विल कीप माई ड्रीम, मैं अपना ख्वाब रखूंगा, जो मेरा ख्वाब है वही मैंने पेपर पे लिखा है, वो मैं वो लिखा रहने दूंगा, और आपका जो आपने जो पेपर दिया उसमें जो एफ लिखा हुआ है वो आप एफ लिखा रहने दें। Monty Roberts went on to own a 4,000 square feet house in the middle of 200-acre horse ranch. अब गाइस रेंज की मीनिंग आपको बताई थी, एक खेत को कहते हैं या एक फार्म हाउस को कहते हैं, ठीक है। एनिमल्स का कोई खेत हो या फार्म हो। तो जो मॉन्टी रॉबर्ट्स जो वो सन है, वेंट ऑन, गाइस ये वेंट ऑन के मीनिंग होते हैं कोई चीज कंटिन्यू, गो ऑन के सेकंड फॉर्म है वेंट ऑन, कंटिन्यू करना है कोई चीज होना, लेकिन यह मीनिंग है होने की, हैपन इंग्लिश में। तो मॉन्टी रॉबर्ट्स वेंट ऑन, जो मॉन्टी रॉबर्ट्स है उसने क्या किया, टू ऑन, उसने खरीदा एक 4,000 स्क्वायर फुट हाउस, एक 4,000 स्क्वायर फीट का घर, इन द मिडल ऑफ, मिडल ऑफ कहते हैं बीच में, किसके बीच में, इन द मिडल ऑफ 200 एकड़ हॉर्स रेंज, जो मतलब हॉर्स रेंज मतलब जो घोड़ों का फार्म हाउस था, उसी के दरमियान उसने एक 4,000 स्क्वायर फीट का घर खरीदा। ही फ्रेम द पेपर, और उसने फ्रेम किया, फ्रेम की मीनिंग होती है, आपने फ्रेम देखा होगा, दीवारों पे लगी होती है ना, उसके अंदर कोई कागज होता है या कोई आर्ट होती है, कोई पेंटिंग होती है। तो ही फ्रेम द पेपर, उसने वो पेपर जो है फ्रेम किया। ही रोट एंड हंग, और उसने लिखा, राइट की सेकंड फॉर्म रोट, उसने लिखा, एंड हंग, और उसे लटका दिया, इट, हंग इट, और उसने इसे लटका दिया, ओवर हिज फायर प्लेस, ओवर मतलब ऊपर, और हिज मतलब उसकी, फायर प्लेस मतलब आग जलने के लिए जगह। आपने अक्सर देखा होगा रूम्स के अंदर एक जगह बनी होती है जहाँ पर आग जलनी होती है, ठीक है, खूबसूरती के लिए भी होती है और हीट के लिए भी होती है। तो उसने उस पेपर को फ्रेम किया जो लिखा हुआ था, जो उसने लिखा था, और उसने लटका दिया, हंग कर दिया, हैंग की सेकंड फॉर्म हंग है, और उसने लटका दिया ओवर हिज फायर प्लेस, जो आग जलने की जगह है उस ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर उसने वो हंग कर दिया। ऑलवेज रिमेंबर टू फॉलो योर हार्ट एंड नेवर लिसन टू दोज हु डू नॉट बिलीव इन योर एबिलिटी टू अचीव योर ड्रीम्स। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना। तो हमेशा याद रखो, टू फॉलो, फॉलो मतलब पीछा, पीछे जाना है, पीछा करना। तो हमेशा याद रखो, टू फॉलो योर हार्ट, अपने दिल को, जो तुम्हारा दिल कहे उसके पीछे जाओ, ठीक है,
हमेशा याद रखना चाहिए कि टू फॉलो योर हार्ट, कि हमेशा हमें अपने दिल को फॉलो करना चाहिए जो हमारा दिल कहे। एंड नेवर, नेवर मतलब होता है हरगिज़ नहीं। लिसन मतलब होता है सुनना, और हमें हरगिज़ नहीं सुनना चाहिए टू दोस हु डू नॉट बिलीव, जो यकीन नहीं रखते। हु मतलब जो, वो लोग जो यकीन नहीं रखते। बिलीव मतलब यकीन रखना। इन योर एबिलिटी, जो तुम्हारी काबिलियत में। टू अचीव योर ड्रीम्स, अचीव का मतलब होता है हासिल करना, ड्रीम्स का मतलब होता है ख्वाब। इसका मतलब हमेशा जो है हमें अपने दिल की पैरवी करनी चाहिए, मतलब हमेशा हमें अपने दिल का पीछा करना चाहिए, ठीक है, जो आपका दिल कहे। एंड नेवर लिसन, और हमें हरगिज़ नहीं सुनना चाहिए। क्या नहीं सुनना चाहिए? वो लोगों का जो यकीन नहीं रखते। दोस हु डू नॉट बिलीव, वो जो यकीन नहीं रखते तुम्हारी काबिलियत पर। टू अचीव योर ड्रीम्स, कि आप हासिल कर सकते हैं अपना ख्वाब। तो गाइज़ ये आज की हमारी स्टोरी थी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स करके मुझे स्टोरी के बारे में बताएं। मिलते हैं गाइज़ इंशाल्लाह एक और अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।